अदिति, मेन फोकस बीजेपी का इस बार बंगाल पर भी रहने वाला है, लेकिन क्या वो चुनावी मुद्दे हैं जिससे भुनाने की कोशिश बीजेपी भी करेगी और तृणमूल कांग्रेस भी करेगी, यानी ममता दीदी की पार्टी भी करेगी? आपने देखा कई बार मैच होता है क्रिकेट का, उसी तरीके से पिछली बार बंगाल का मैच था और जिक्र होता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अटायर था वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलता है। आपने देखा था कि किस तरीके से हिंसा को लेकर वहाँ पर जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है, महिला को लेकर संवेदनशीलता का जिक्र अक्सर होता है कि असंवेदनशील सरकार है। और एम फैक्टर बंगाल का पिछली बार भी बहुत महत्वपूर्ण था और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तैयारी की थी। अगर अंत में ममता बनर्जी के पैरों में लगी नहीं होती और ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार नहीं करती तो आपने देखा कि ममता बनर्जी का क्या चुनावी स्थिति हुई थी, चुनाव हारना और तमाम तरीके की चीज़ें हुई थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, वो एक नाक की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल हमेशा से नाक की लड़ाई रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होता है तो ममता दीदी कहती हैं कि जो सिंदूर शब्द का इस्तेमाल केवल इसलिए किया गया है क्योंकि बंगाल के अस्मिता की बात है सिंदूर, वहाँ के हर महिला सिंदूर लगाती है और एक अलग तरीके का सिंदूर को लेकर वहाँ पर सेंटिमेंट है और जानबूझ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नाम रखा जिससे कि बंगाल में खेला हो सके। अब देखिए, अमित शाह ने जब पिछली बार ये पूरा चुनाव है खुद सिंगल हैंडेडली देखा जाए तो मोदी अमित शाह की जोड़ी ने हैंडल किया था। आपने देखा कि इस बार सुनील बंसल को खास तौर पर बंगाल में लगाया गया था। सुनील बंसल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई थी तब भी ब्यूरोक्रेसी और संगठन को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया था। तो सुनील बंसल अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और अमित मालविया भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो जो आपने कहा कि मुद्दा क्या होगा, तो मुद्दा सीधा सीधा आक्रामक होगा। आप अमित शाह को देखेंगे अगले कुछ दिनों में, नरेंद्र मोदी को देखेंगे एकदम आक्रामक मोड में। ये जो 48 घंटे का जो दौरा था अमित शाह का, वो भी अपने आप में बेहद खास था, जहां उन्होंने विकास की बात तो की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये एक स्ट्रैटेजी है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम विकास करेंगे। जो आपकी सरकारों ने दशकों से नहीं किया वो केंद्र की सरकार करेगी। और आप सोचिए, डबल इंजन की सरकार होगी तो कितना फायदा होगा। और साथ में महिलाओं को लेकर जो असंवेदनशीलता है, राजस्थान में भी जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब भी रेप केसेस को लेकर, महिलाओं को लेकर असंवेदनशीलता, करप्शन को ये मुद्दे उठाए थे। और यही चीज़ देखिए बंगाल में बहुत आक्रामक तरीके से होगी। हाल ही में आप देखिए कि मुर्शिदाबाद का किस तरीके से स्थिति हुई, उससे पहले एक बड़ा रेप केस वहाँ पर एक डॉक्टर का हुआ। तो अब जब धीरे धीरे मुद्दे उठेंगे तो एक महिला फैक्टर को बुलाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। कोशिश पिछली बार भी हुई थी, लेकिन खुद ममता बनर्जी अपने आप को, देखिए वहाँ का एक लोकल सेंटिमेंट है, अब उस लोकल सेंटिमेंट को बीजेपी कैसे तोड़ती है। पिछली बार भी ममता बनर्जी का लोकल सेंटिमेंट जो है, वहाँ का जो बंगाल की बेटी वाला सेंटिमेंट है, वो कहीं ना कहीं उस तरीके से भाजपा सेंधमारी नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार स्ट्रेटेजिकली जा रही है, जहाँ एक तरफ डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी, दूसरी तरफ जो हिंसा हो रही है कार्यकर्ताओं पे, लोगों पर, उसकी बात होगी। फिर देखिए एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर का एक जो आपने देखा कि हाल ही में वक्फ भी हुआ, हाल ही में तमाम तरीके की चीज़ें हुई, तो वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन चुनाव में आपको होता नजर आएगा। और इसके अलावा देखिए सीएए का भी जिक्र होगा, तमाम ऐसे मुद्दों का भी जिक्र होगा। लेकिन ये बात आप तय मान लीजिए कि जितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है देश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर इस बार ममता बनर्जी एक बार फिर जीत लगाती हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक कद उनका हो जाएगा, जिसका जिक्र हम अरविंद केजरीवाल के लिए भी कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने अगर इस बार फिर चुनाव जीत लिया तो उनका ममता बनर्जी जैसा कद हो जाएगा। वो देश में कहीं ना कहीं खुद को एक अलग, इंडियन पॉलिटिक्स में उनका कद बढ़ जाएगा। तो अब अगर ममता बनर्जी एक बार फिर जिसे बोलते हैं कि चौथी बार भी जीतती हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी का कद बहुत ज़्यादा बड़ा होता नजर आएगा। और ऐसे में ये देखना होगा। अब देखिए, आप समीकरण देखिएगा अखिलेश यादव का क्या रुख रहता है, क्योंकि आपको याद होगा जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे तब कैसे ममता बनर्जी साथ में जाके खड़ी हो जाती हैं। तो अखिलेश यादव का रुख क्या होता है, क्योंकि 26 में बंगाल का चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश का है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस की हमेशा से, खास तौर पर जो लोकल इकाई है कांग्रेस की, उनका और ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा है।
ऐसे में कांग्रेस किस तरीके का समर्थन करती है, पिछली बार जो वहाँ की जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनके साथ कांग्रेस थी, तो ऐसे बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी तरह जो जिसे बोलते हैं कि उस तरह से निशाना लगाया हुआ है कि एक तरफ तो विकास की गंगा बहेगी, लोगों को ये कन्विंस किया जाएगा, और दूसरा किस तरीके से हिंसा को रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हिंसा रोक दी जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि कर्फ्यू, तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अब कहा जाता है कि लाइट नहीं जाती, कर्फ्यू होता ही नहीं है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में अब लोग ये कहने लग गए हैं कि पहले तो हम 6 महीने कर्फ्यू में रहते थे, अब यहाँ कर्फ्यू नहीं होता। किस तरीके की ऐसी स्थिति में, तो बंगाल में भी जो हिंसा का एक बड़ा फैक्टर है, महिलाओं की सुरक्षा का एक बड़ा फैक्टर है, यही तमाम वो फैक्टर्स होंगे जिनको भुनाया जाएगा। और ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार को मौसमी सरकार बताया जा रहा है कि चुनाव के मौसम में बाहर निकलती है और बाद में घरों में बैठ जाती है, परिवारवाद की संज्ञा दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी खुद को तैयार कर रही है। अदिति, महिला सुरक्षा को लेकर के इस बार ममता बनर्जी का जो एंगल सामने आया, जिस रेप केस का आप जिक्र कर रही थी, जाहिर है बंगाल के लोगों के अंदर इस बात को लेकर के भी गुस्सा है, एसएससी परीक्षा को लेकर के भी गुस्सा है, टीचर भर्ती को लेकर के भी गुस्सा है। यानी अब कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं जो बीजेपी वहां पर इनकैश करने का काम कर सकती है। और जैसा कि आपने बताया भी कि ऑपरेशन सिंदूर को प्रॉप करने की कोशिश जो है वो बीजेपी इस समय राष्ट्र स्तर पर कर रही है, लेकिन क्या वाकई बंगाल के लोगों पर इस सेंटिमेंट का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक दो बेसिक चीजें हैं जो कुछ बीजेपी के फेवर में है और कुछ बीजेपी के फेवर में बिल्कुल नहीं है। पश्चिम बंगाल को वैसे देखिए जैसे साउथ है, केरला है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे केरला में क्रिश्चियंस के जरिए, हिंदू फैक्टर के जरिए घुसने की कोशिश कर रही है और कामयाब भी हो रही है। लेकिन अभी तक भी साउथ में उस तरीके का कमल नहीं खिल पाया, ना कर्नाटक में, ना तेलंगाना में, ना तमिलनाडु में। सब जगह कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि एक लोकल फैक्टर, लोकल सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं तोड़ नहीं पा रही है बीजेपी। तो वो अपना संगठन खड़ा करती है, वो वहाँ की लोकल पार्टी से अलायंस करती है, जैसे पीडीपी के साथ किया और फिर सरकार बनाई और फिर 370 किया। तो अब आते हैं बंगाल में। बंगाल में ममता बनर्जी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उनके सामने कोई और बड़ा नेता है ही नहीं। और ममता बनर्जी सीधे लड़ाई जो दिखाती हैं वो है मोदी से दिखाती हैं। नरेंद्र मोदी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। अब देखिए, बीजेपी को ज़रूरत है कि वो पश्चिम बंगाल की जनता को 4 फैक्टर्स पे बात करें। पहला, विकास। देखिए, कुछ भी हो, आज का जो युवा है या आज के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमें डेवलपमेंट मिले, नौकरी मिले, एक फिर चाहते हैं कि हमें एक सुरक्षित ज़िंदगी मिले। हमारे घर की बेटी कहीं जाए, उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाए, तो ऐसा नहीं हो कि उसी के हॉस्पिटल में उसका रेप हो जाए या हिंसा में किसी तरह की ऐसी चीज़ हो जाए। तो सुरक्षा, तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। क्योंकि अगर दूसरे राज्यों में सरकारों को देखें तो भाजपा सबसे पहले विकास भी देती है और सुरक्षा भी देती है, नौकरियां भी देती है। लेकिन अब बात आती है लोकल। अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल संगठन है वो उतना मजबूत नहीं है। अभी भी जब अमित शाह गए तो वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष को बदलने पर चर्चा हुई, संगठन की बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा ढूंढा जा रहा है जो लोकल सेंटिमेंट में फिट बैठ सके। लोकल सेंटिमेंट किस तरीके से, देखिए ममता बनर्जी के इसके इधर क्या ताकत है, वो एक महिला है, वो हमेशा से बंगाल के इमेज को कैरी करती हैं, सफ़ेद साड़ी चप्पल में घूमती हैं, तो एक वो बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके इतर ये दिखाना चाहती है कि इनके जो मंत्री हैं वो करप्ट हैं, ये दिखाना चाहती है कि हिंसा इतनी है, अगर कोई ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो जान से चला जाता है। और ऐसी कई ऐसी बातें। फिर एक सबसे बड़ी बात है इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा जो हो सकता है पोलराइजेशन पैदा करे, जो पिछली बार भी हुआ। अब ऐसे में बीजेपी के फेवर में यह है कि पोलराइज होंगे तो वहाँ के सारे हिंदू एकजुट होंगे अगर ये बात होगी कि बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन इसके इतर जो एनआरसी और सीसीए का हम जिक्र करते हैं, इसके इतर वहाँ का जो बांग्लादेश का जो वोटर है, जो आ रहा है, सालों से दशकों से रह रहा है, वहाँ का वोटर बन गया है, वो ममता बनर्जी के साथ है। ये सेम ऐसा ही हुआ था जब 30 सालों तक लेफ्ट की सरकार रही और ममता ने आके चीज़ें बदली। अब देखिए, एक और बड़ा फैक्टर है जो आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बदलाव होगा, वो बहुत सारे नाम जो है उनके वोटर्स के नाम कटेंगे और ये भाजपा पर हर जगह आरोप लगता है। तो अभी ये बहुत बड़ा समंदर है बंगाल का चुनाव। और बंगाल के चुनाव में अभी हर दिन राजनीति बदलेगी और हर दिन राजनीति बदलेगी तो चीजें और वर्स होंगी, क्योंकि वहां पर केरला की तरह हिंसा जबरदस्त होती है। और उसी हिंसा अगर हिंसा होती है तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में जाएगा, क्योंकि भाजपा हर दिन ये बता पाएगी कि अगर हमारी सरकार आ गई तो आपको किसी भी तरह का ये हिंसा आदि जो चीजें तस्वीरें हैं वो बंगाल में नहीं देखने को मिलेंगी, बेटियों की सुरक्षा मिलेगी, विकास मिलेगा। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार इस पिच पर फुल खेलना चाहती है। उसको बस एक चीज की कमी है कि
कि वो लोकल सेंटिमेंट को ब्रीच कैसे करें, ममता बनर्जी की महिला बेटी, बंगाल की बेटी के सेंटिमेंट के ऊपर क्या खड़ा करें, ये तमाम ऐसी बातें हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको जोड़ के देखा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी रविन्द्रनाथ टैगोर वाली एक अटायर में नजर आते थे उस समय, तो कहीं ना कहीं ये था कि उनकी इमेज क्रिएट हो। तो आप समझिए साइकोलॉजिकल गेम। पश्चिम बंगाल का चुनाव बिल्कुल नेल बाइटिंग मैच की तरह होने वाला है, जैसा पिछली बार हुआ था। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नई स्ट्रैटेजी के साथ आएगी, और जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव, बिहार का चुनाव देश में इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार जिसकी जीत होती है, आगे की जो राजनीतिक दशा दिशा जो है वो उस लिहाज से आगे बढ़ेगी। ममता बनर्जी जीतती हैं तो ममता बनर्जी का कद बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में अलग हो जाएगा, और वो हार जाती हैं तो फिर टीएमसी का पतन शुरू हो जाएगा। हालांकि इसमें तो ऐसे बीजेपी में को ये अदिति चुनाव मुझे लगता है भारतीय जनता बहुत पार्टी मेहनत के लिए करने की जरूरत भी दो है। डाई की सिचुएशन है। बिल्कुल।